तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसी जबरदस्त कॉमेडी स्क्रिप्ट को ब्रेक डाउन करने वाले हैं जो सच में हर आम घर की कहानी है। मेरा मतलब है शर्मा परिवार का जो हाल है ना, सुबह के अलार्म से लेकर रात के सोने तक, वो इतना रिलेटेबल है कि लगता है जैसे किसी ने हमारे ही घर में हिडन कैमरा लगा दिया हो। एकदम परफेक्ट मिरर है ये हमारी रोजमर्रा की स्ट्रगल्स और आदतों का। इस प्योर केओस को ठीक से समझने के लिए हम इस पूरे विश्लेषण को 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले द शर्मा फैमिली ब्लूप्रिंट, फिर द मंथ एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, उसके बाद द जेनरेशनल टेक डिवाइड, द ग्रेट मॉल इल्यूजन और आखिर में लव, लाफ्टर एंड बॉन्डिंग। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं द शर्मा फैमिली ब्लूप्रिंट की। इस कॉमेडी का असली मजा तभी आएगा जब हम इस घर के उन अनोखे किरदारों को समझेंगे जो एक सिंपल सी सुबह को भी एक मेगा ब्लॉकबस्टर ड्रामा में बदल देते हैं। अब जरा इस घर की लाइनअप देखिए, एकदम परफेक्ट स्टॉर्म। सबसे पहले है रमेश, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, जिनका बटुआ हमेशा खाली ही रहता है। फिर आती है सुनीता, ऐसी बार्गेनर कि मिसिंग केचप सैशे के लिए भी दुनिया हिला दे। बच्चों में चिंटू है, जिसे बस फास्ट वाईफाई चाहिए अपनी गेमिंग के लिए। और पिंकी, हमारी इन हाउस इन्फ्लुएंसर, जो चीप रिंग लाइट से ही काम चला रही है। और हाँ, इन सबके बीच है दादी, एकदम सैवेज क्वीन, जो अपने पुराने जमाने के नॉस्टैल्जिया और तीखे तानों से सबकी बोलती बंद कर देती हैं। और हम गुप्ता जी को कैसे भूल सकते हैं। हर पड़ोस में एक न एक गुप्ता जी जरूर होते हैं ना। ये वो बिन बुलाए मेहमान हैं जो ठीक सैलरी डे पर आकर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने या मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करने जैसी मुफ्त की एडवाइस देते हैं। रमेश की लाइफ में जो बची कुची शांति होती है, ये उसको भी अपनी अजीब पिचिंग से खत्म कर देते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे थीम पर, द मंथ एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। ये एक ऐसा डरावना रिकरिंग इवेंट है, एक ऐसी एंडलेस लूप है जिससे हर मिडिल क्लास परिवार हर महीने गुजरता है। ये टाइमलाइन सच में किसी कॉमेडी और ट्रेजेडी के मिक्स से कम नहीं है। महीने के पहले दिन जब सैलरी आती है तो इंसान खुद को किसी राजा से कम नहीं समझता, पर ठीक अगले दिन ईएमआई और बिजली गैस के बिल्स का जो अटैक होता है ना, बाप रे। फिर शुरू होता है पेट्रोल क्राइसिस, जहां बस 100 रुपए का पेट्रोल डलवाने के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। और महीने का एंड आते आते तो वॉलेट लिटरली लाइफ सपोर्ट पर चला जाता है। पेनफुली रिलेटेबल। और खर्चों का शॉक वैल्यू तो देखिए। जब 25,000 का स्कूल फीस सामने आता है तो रमेश का रिएक्शन देखने लायक होता है। वो लिटरली खुद से पूछते हैं कि भाई, बच्चा नॉर्मल स्कूल जा रहा है या किसी फैंसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में। ये एवरीडे एक्सपेंसेस का जो भार है, यही इस स्क्रिप्ट की सबसे बड़ी कॉमेडी क्रिएट करता है। उस मैसिव 25,000 के बिल के बाद इस छोटे से नंबर को देखिए, 37। जी हाँ, सिर्फ 37 रुपए बचे हैं रमेश के वॉलेट में, और महीने में अभी भी पूरे 5 दिन बाकी हैं। सोचिए जरा, ये कॉन्ट्रास्ट इतना एब्सर्ड है कि हंसी अपने आप छूट जाती है। यहाँ स्क्रिप्ट की एक ऐसी पंचलाइन आती है जो सच में फाइनेंशियल एंग्जाइटी को परफेक्टली कैप्चर करती है। सैलरी एक मेहमान की तरह आती है और ईएमआईज उसे अगले ही दिन भगा देती हैं। ये एक लाइन पूरे मिडिल क्लास स्ट्रगल को एक सेंटेंस में सम अप कर देती है। चलिए अब गियर्स शिफ्ट करते हैं और देखते हैं द जेनरेशनल टेक डिवाइड। पुराने जमाने के सिंपल लॉजिक और आज के एक्सपेंसिव डिजिटल डिमांड्स के बीच का जो क्लैश है, वो इस कॉमेडी को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। यहाँ एक बहुत ही स्टार्क कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। एक तरफ दादी का एरा है, रेडियो, पिट्ठू जैसे ट्रेडिशनल गेम्स और जीरो इंटरनेट रिक्वायरमेंट। दूसरी तरफ बच्चों का एरा है, जहां जिंदा रहने के लिए PS5, इंस्टाग्राम रील्स और एस्थेटिक ब्रेकफास्ट की जरूरत होती है। ये जेनरेशनल गैप बेसिकली एक बैटल ग्राउंड बन जाता है, जहां पुरानी सिंप्लिसिटी मॉडर्न वाईफाई से टकराती है। और जब बच्चों की डिमांड लिमिट क्रॉस करती है तो रमेश का रिएक्शन लेजेंडरी होता है। जब बात 1 लाख के लैपटॉप की आती है तो उनका ये सवाल कि क्या इस 1 लाख के लैपटॉप के अंदर फ्री इंजीनियर बैठा है, बिल्कुल स्पॉट ऑन है। ये डिसबिलीव, ये रियलिटी चेक सच में हिलेरियस है। मूविंग ऑन टू द ग्रेट मॉल इल्यूजन। यहाँ पर परिवार की एक फैंसी लाइफ जीने की कोशिश उनके स्ट्रिक्ट बजट कंस्ट्रेंट से टकराती है, और जो नतीजा निकलता है वो प्योर कॉमेडी गोल्ड है। इस स्क्रिप्ट ने एक मिडिल क्लास आउटिंग को एग्जैक्टली वैसा ही डिफाइन किया है जैसी वो होती है। मॉल जाना शॉपिंग के लिए नहीं होता, बल्कि सिर्फ फ्री एसी की ठंडी हवा खाने के लिए होता है। वहां घूमना, नए कपड़े देखना और फिर वापस आकर घर की बनी आलू टिक्की खाना, यही तो अल्टीमेट वीकेंड प्लान है। और घर वापस आना जरूरी क्यों बन जाता है?
क्योंकि जब मॉल में एक नॉर्मल से बर्गर का प्राइस टैग 250 रुपए दिखता है तो दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है। उस 250 के फिगर को देखते ही सुनीता की बनाई हुई फ्री की होममेड स्नैक्स अचानक से दुनिया की सबसे टेस्टी डिश लगने लगती हैं। पर सुनीता की असली स्किल्स तो लोकल मार्केट में देखती हैं। उनकी स्ट्रैटेजी देखिए, किसी सीक्रेट एजेंट जैसी प्लानिंग है। पहले 80 रुपए का प्राइस सुनना, फिर कॉन्फिडेंट होकर सीधा 60 रुपए का काउंटर ऑफर देना, फिर फाइनल प्राइस 65 फिक्स करना, और अगर दुकानदार ना माने तो वो ड्रामेटिक वॉक अवे, और आखिर में डील सिक्योर। ये सिर्फ बार्गेनिंग नहीं, एक आर्ट फॉर्म है। पिंकी जब महंगे ब्रांड्स के लिए जिद करती है तो रमेश एक ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं जो सर्वाइवल टैक्टिक बन चुका है। मिडिल क्लास में ब्रांड्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, डिस्काउंट्स होते हैं। एक सिंपल कोट, लेकिन इसके अंदर जो प्रैक्टिकल रियलिटी छुपी है वो सीधा दिल पर लगती है। आखिर में आते हैं अपने फाइनल एक्ट पर, लव, लाफ्टर एंड बॉन्डिंग। इन सारी परेशानियों, केओस और बजट के झमेलों के ठीक नीचे एक बहुत ही खूबसूरत सच्चाई छुपी हुई है। सोचो, एक ऐसी रात जहां टोटल ब्लैकआउट हो जाए, ना वाईफाई चल रहा है, ना नेटवर्क है, और टीवी का रिमोट तो वैसे ही टूटा हुआ है। स्क्रीन्स बंद होते ही इस पूरे घर का एक जबरदस्त फोर्स्ड रीसेट हो जाता है। शोर शराबा अचानक एक ठहराव में बदल जाता है। और ऐसे क्राइसिस के टाइम पर पता चलता है कि रमेश का वॉलेट तो चलो 37 रुपए पर अटका है, जो कि एब्सोल्यूट डिस्पेयर है। पर वेट, दादी के तकिए के नीचे क्या है? 2000 रुपए का एक सीक्रेट स्टैश जो उन्होंने रमेश के ही छुट्टे पैसों से बचा बचा कर रखा था। ये प्रूव करता है कि ओल्ड स्कूल सेविंग टेक्निक्स हमेशा मॉडर्न बैंकिंग को बीट कर देती हैं। अंधेरे में बैठे हुए रमेश को तब रियलाइज होता है, चलो आज कम से कम परिवार एक दूसरे से बात तो करेगा। ये बहुत ही डीप थॉट है। जब लग्जरी और टेक्नोलॉजी छीन ली जाती है, तभी जाकर लोग बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सच में एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग, इस शर्मा फैमिली को आखिर एक साथ जोड़े कौन रखता है? 40% उनका लव एंड सपोर्ट, 30% उनके घर की एंडलेस कॉमेडी, 20% उनके शेयर्ड फाइनेंशियल स्ट्रगल्स जिनको वो मिलकर फेस करते हैं, और हाँ, 10% दादी का वो सीक्रेट फंड। बजट चाहे कितना भी हिले, ये अनब्रेकेबल फाउंडेशन हमेशा स्ट्रांग रहती है। तो ये लीजिए आज का फाइनल थॉट। क्या सच में लग्जरी की कमी ही अल्टीमेट फैमिली बॉन्डिंग फोर्स करती है? थोड़ा सोचिएगा इस बारे में और अपने खुद के फैमिली मोमेंट्स याद कीजिए, क्योंकि कभी-कभी जिंदगी के जो सबसे बेहतरीन और यादगार मोमेंट्स होते हैं ना, उनकी कीमत एग्जैक्टली 0 होती है।